मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। सिक्स्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक न्यू टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ, सो व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हमने सब पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फॉर स्टार्टिंग द टॉपिक आई राइट द डेफिनेशन. Okay, so what is the definition of lowest common multiple LCM? Okay, so the lowest common multiple of two or more given number is the lowest of their common multiples. Okay, so what is the definition say? The definition say the lowest common multiple of two or more given number is the lowest of their common multiple. It means LCM में क्या था? हाईएस्ट कॉमन. LCF देखो, SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट मीन्स जो उसके फैक्टर होंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है. और यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा? दैट मीन्स LCM में हमारा क्या होगा? द लोएस्ट ऑफ दियर मल्टीपल. इट मीन्स जो गिवन नंबर होंगे उनका लोएस्ट कॉमन आपको मल्टीपल लेना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव a number. Okay, so I take here example. Okay, at first, so SCF not, here is LCM of I take 4 and 6. अब मैं LCM किसका लेना चाह रहा हूँ? 4 and 6 का लेना चाह रहा हूँ, ठीक है. तो 4 and 6 का अगर LCM लेना है तो LCM क्या कह रहा? The lowest common multiple of two or more given number is the lowest of their common multiple. ओके, सो हम करेंगे क्या? जो 4 और 6 है उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे. इट मीन्स दैट द वन वर्ड इज हियर कॉमन मल्टीपल एंड द कॉमन मल्टीपल इज लोएस्ट. ओके, सो बिकॉज द मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल, तो 4 के हम पहले फर्स्ट मल्टीपल निकालेंगे. ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. ओके, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. आई को और निकालेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, अभी इतना लिखते हैं, ठीक है. द मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर इज 6 इक्वल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. आगे को और लिख लेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर हम 24 भी लिख लेते हैं क्योंकि 4 का वन मल्टीपल क्या होता है? 24 भी होता है. 4 6 या 24. अब देखिए, तो हमने 4 के भी मल्टीपल्स लिखे और 6 के भी क्या लिखे? मल्टीपल लिखे. सो हियर दी सीधे लिखते हैं. सो LCM ऑफ 4 and 6 इक्वल. इट मीन्स अब 4 और 6 का LCM क्या होगा? देखिए, द लोएस्ट ऑफ दियर कॉमन मल्टीपल. इट मीन्स 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपने देखना है. तो 4 और 6 के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आए? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 12 एंड सेकेंड कॉमन मल्टीपल इज 24. देखिए, एक कॉमन मल्टीपल आपका 12 भी मिला और एक कॉमन मल्टीपल 24 भी मिला. और आगे को अगर और जाओगे तो और कॉमन मल्टीपल आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो इट मीन्स अब जो हमारा सबसे लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल. तो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मीन्स क्या हुआ? सबसे छोटा वाला. तो सबसे छोटा वाला हमारा कॉमन मल्टीपल क्या मिला इसमें? हमको 12 मिल गया. सो LCM of 4 and 6 is 12.
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 24 भी तो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, तो 24 भी तो हमारा कॉमन मल्टीपल हो रहा है, बट 24 इज नॉट LCM ऑफ 4 and 6. Why? Because the LCM means lowest means smallest common multiple. ओके आपने जो कॉमन मल्टीपल है वो सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है, ठीक है। अगर उससे छोटा अगर कोई कॉमन मल्टीपल मिल गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 24 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसलिए 12 जो है वो 24 से छोटा मल्टीपल है, तो इट मीन सबसे छोटा वाला 4 and 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 है। सो इट मीन्स LCM ऑफ 4 and 6 इज 12. क्लियर? एनी टफ? वेरी इजी, क्लियर है, ठीक। अब देखिए हमारा, अब हमको चेक करना है कि जो LCM 4 और 6 का 12 आया ये कि राइट है कि रॉन्ग है। अब इसके लिए भी हम एक प्रोसेस बताते हैं, इसके लिए भी एक डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने लिख दिया यहाँ पर LCM ऑफ 4 and 6, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ओके। इस डेफिनेशन के बाद इसको नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट आई राइट वन मोर डेफिनेशन हियर, ओके। अब वन मोर डेफिनेशन क्या लिखते हैं, और, ओके। सो और LCM of given number, LCM of given number, LCM of given numbers is, LCM of given numbers is that lowest number, is that lowest number which is divisible, which is divisible by the given number, by the given number, okay. That is second definition of LCM, okay. So what is second definition of LCM? First definition is that and second definition is here, okay. So जो LCM of given number is that lowest number which is divisible by given number. So it means जो given number का LCM होगा वो आपका smallest number होगा। फर्स्ट इज lowest number, lowest mean smallest number होगा, which is divisible by given number. आपके जो given number है, सपोज दैट हमने अभी लास्ट तो उसमें क्या निकाला था, 4 and 6 का LCM 12 निकाला था ना, ठीक है। अब 12 जो है 4 और 6 का LCM हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। अगर जो 12 है, 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे सो 6 2 जा 12, सो रिमाइंडर इज 0। सो इट मीन्स जो गिवन नंबर का LCM होगा वो आपका एक ऐसा लोएस्ट नंबर होगा वो जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 और 6 का LCM 12 आया तो 12 जो है वो 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और साथ ही साथ 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब होने को 20, अब बहुत सारे वही क्वेश्चन पूछेंगे 24 भी होगा। अब देखिए 4 से 24 भी डिवाइड होगा, 4 6 जा 24 एंड 6 4 जा 24, बट 24 इज नॉट द लोएस्ट नंबर बिकॉज 24 से भी छोटा नंबर हमारे पास है, कौन सा है वो, 12 नंबर है, ठीक है। तो इसलिए LCM 24 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 जो होगा वो लोएस्ट नंबर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन को आपने नोट करना है और अच्छे से इसको एक बार LCM को सीखना है, ओके। नाउ आफ्टर दैट आई टेक एक्सरसाइज 3.7, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले हम 3.7 के जो क्वेश्चन बनाएंगे वो हम बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th को पहले बनाएंगे आप भी, ठीक है, क्योंकि पहले हम LCM निकालना सीखेंगे, उसके बाद प्रोसेस बाद में करेंगे, ठीक है। फाइंड दी LCM शॉर्ट में लिख लेते हैं, ओके। सो ए पार्ट इज 9 and 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 मेथड बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये छोटे क्वेश्चनों में तो ठीक रहेगी, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में बहुत लॉन्ग हो जाती है जो हमारी मेथड है, जो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार दोनों मेथड देखेंगे, जिससे सुटेबल रहेगा वो आप बताएंगे, ठीक। सो 9 and 4 का LCM निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल, तो पहले हम 9 के मल्टीपल निकालेंगे। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18,
9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। आफ्टर दैट फिर और लिखेंगे डेड डैश, ठीक है, सो ऑन। आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल, तो अब हम किसके मल्टीपल निकालेंगे, 4 के। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, अभी कोई कॉमन नहीं मिला। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32, अभी तक कोई कॉमन मिला नहीं मिला, जब तक नहीं मिलेगा लिखते रहेंगे। आफ्टर दैट 36, तो कोई कॉमन मिल गया, तो अब यहीं पर इसको रोक के सो ऑन कर देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आगे को चलते रहेंगे, इस टेबल को भी आगे करेंगे, इसको भी आगे करेंगे। तो फिलहाल हमको अभी कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। सो एलसीएम ऑफ 9 and 4 इक्वल, सो स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमको क्या मिला यहाँ पर, 36। सो एलसीएम ऑफ 9 and 4 इज 36। इट मीन्स 36 इज लोएस्ट, 36 जो आपका आया वो लोएस्ट नंबर है, ठीक है। इससे छोटा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। कोई कॉमन नंबर मिलेगा, कॉमन मल्टीपल मिल रहा है 36 से छोटा कोई नहीं है, ठीक है। अब 36 में आप 9 का डिवाइड देंगे तो 9 4 जा 36, और 4 का डिवाइड देंगे तो 4 9 जा 36। तो 36 एक ऐसा नंबर हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। कंप्लीट वर्ड क्या है, 36 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 4 से भी कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ठीक, तो फर्स्ट मेथड आ गई, ठीक। अब लेकिन ये मेथड बहुत लॉन्ग हो जाती है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे क्वेश्चनों में तो अच्छा लगता है ये बनाने में ना, तो इसलिए अब हम जो अच्छी मेथड बताते हैं वो ये है। इस मेथड का आप मैक्सिमम यूज करेंगे, ठीक है। सो आई टेक इट्स बी पार्ट इज 12 and 5, ओके। सो 12 और 5 का एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ओके। अब ये डिवाइडेशन मेथड है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमने दोनों नंबर लिख दिए। अब आपने यहाँ पर एक इसके प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, जैसे आपने एचसीएफ में क्या था ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने वही प्रोसेस यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर 12, सेकंड नंबर 5, तो यहाँ पर आपने प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर सोचने हैं जिनसे ये दोनों जो गिवन नंबर हैं इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, या दोनों डिवाइड हो जाए या कोई भी एक डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 अगर लिखेंगे तो 2 से पहले सोचना है कि 2 से इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। कौन डिवाइड हो रहा है, 12, तो 12 2 लिख दिया, तो 2 से 12 में डिवाइड देंगे, तो 2 से 12 डिवाइड जाता है, तो 2 6 जा 12, तो 5 को वैसा ही लिख देंगे क्योंकि 5 में डिवाइड नहीं गया। अब यहाँ पर हम फिर से क्या देंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 से 6 में डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 5 में नहीं गया तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों नंबरों में से ये जो 3 और 5 लिखा है ये किस प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो सकते हैं, कोई भी एक नंबर भी हो सकता है, दोनों नंबर भी डिवाइड हो सकते हैं उससे, हाँ। तो यहाँ पर 3 से देंगे क्योंकि 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 से 3 डिवाइड हो रहा, 3 1 जा 3। अब 5 में डिवाइड नहीं जाता तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। आफ्टर दैट अब 3 से तो कोई नहीं जाएगा, अब 3 के बाद प्राइम फैक्टर क्या होता है, 5, सो 5 तो 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 को वैसे ही लिखेंगे, और 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1। अब इसका मतलब अब डिवाइडेशन की प्रोसेस हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, फिनिश। सो एलसीएम इक्वल, जो आपके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आए थे ना इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, so that is your answer. So LCM of 12 and 5 is 60, क्लियर। अब 60 जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 12 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। अब 60 से छोटा आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 12 और 5 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक। तो इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार बनाएंगे, ओके। After that I take one more part, that part is it's a D part, okay। Here number is 15 and 4। अब 15 and 4 का निकालना है तो सेम प्रोसेस, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा 15, यहाँ पर क्या लिखा 4। अब इन दोनों में से आपको प्राइम फैक्टर से आपने इसमें डिवाइड करना है, ठीक है।
अब इन दोनों नंबर में से 15 में भी जा सकता है डिवाइड, 4 में भी जा सकता है और दोनों में भी जा सकता है उस नंबर से, ठीक है, उस प्राइम फैक्टर से। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें जिसमें 15 और 4 डिवाइड हो जाए, इसको गैस करने के लिए सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस मीन सबसे पहले 2 से 15 और 4 में कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, कौन हो रहा है, 4, तो हम 2 से डिवाइड देंगे, तो 15 में नहीं जाएगा तो 15 को 15 लिखेंगे। अब 4 में जाएगा, 2 2 जा 4, आफ्टर दैट फिर 2 का जा रहा है, 2 लिखा, 15 वैसे ही रहेगा, 2 1 जा 2। अब हम किसका देंगे फिर से, अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा, 3 5 जा 15, सीक्वेंस वाइज चेक करेंगे, ठीक है। अब 1 का 1 ही रहेगा, अब फिर किसका जाएगा, 5 5 1 जा 5, 5 1 जा, देखो 5 1 जा 5, 1 का 1 ही रहा। अब 1 जो है वो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब अब प्रोसेस हमारी 1 पे क्या हो गई है, फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 1 और 1 प्राइम फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इट मीन्स अगर हमारा 1 और 1 आ गया तो एलसीएम की प्रोसेस यहीं पर क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। सो एलसीएम इक्वल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, सो इट्स आंसर इज ऑल्सो 60। क्लियर, very easy type question. Okay, after that I take one new question. Okay, that is question, find the LCM of 12 and 16. Okay, find the LCM of 12 and 16. अब 12 और 16 का LCM निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हाउ, here is 12, here is 16, now प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर आपने एक प्राइम नंबर लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही तो है ये, अब उस वो नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रोसेस टाइप है, क्योंकि आपने डिवाइडेशन मेथड का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने एक ऐसा नंबर गेस करना है जिससे या तो 12 में डिवाइड जाएगा या 16 में डिवाइड जाएगा या दोनों में जाएगा, बट वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसा कौन सा आएगा, 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब 2 से 12 और 16 किसी में डिवाइड जाता है, अरे दोनों जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2 2 4 जा 12, 2 8 जा 16। आफ्टर दैट अब यहाँ पर फिर से कौन सा नंबर आएगा, गैस कीजिए, जिससे या तो, अरे सॉरी 2 6 जा 12 हुआ ना, हमने 2 4 जा 12 लिख दिया, सॉरी मिस हो गया था ना, गड़बड़ हो गई। तो 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अब यहाँ पर कौन सा नंबर गैस करें कि 6 और 8 में से कोई भी एक नंबर डिवाइड हो जाए या दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो फिर से 2 आ गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आफ्टर दैट अब यहाँ पर फिर देखेंगे या तो 3 में डिवाइड जाएगा या 4 में जाएगा या दोनों में जाएगा, ऐसा प्राइम नंबर, अरे 2 आ गया, बिकॉज 4 इज हियर, 3 2 2 जा 4। आफ्टर दैट फिर यहाँ पर 2 से जाएगा, 3 2 1 जा 2, अब 1 बन गया, अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 2 के ठीक बाद क्या आएगा, 3 आएगा, आफ्टर 2 द प्राइम नंबर इज 3। अब देखिए 3 जो है 3 से डिवाइड है, तो 3 का दे देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अगर 3 का नहीं जा रहा होता, अगर सपोज दैट यहाँ पर नंबर 3 की जगह पर क्या होता, 5 होता, तब मैं 3 का नहीं देता, फिर किसका देता, 5 से देता, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है, बल्कि क्या है, 3 है, सो 3 से देंगे तो 3 1 जा 3। तो चेक करना है, जो भी नंबर यहाँ पर लिखेंगे उस नंबर से यहाँ वाला नंबर क्या होना चाहिए, डिवाइड भी हो जाना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। अगर अदरवाइज कोई फालतू नंबर लिख लोगे तो उसकी कोई यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वही नंबर आएंगे जिन नंबरों से या तो फर्स्ट नंबर डिवाइड होगा या सेकेंड नंबर डिवाइड होगा या दोनों नंबर डिवाइड होंगे, तो ऐसा प्राइम नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और अगर ऐसा, अगर आपने सपोज दैट यहाँ पर 2 है, आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, तो 5 लिख दिया, 5 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं है, तो इट मीन्स आपकी प्रोसेस क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब आफ्टर दैट सो फाइनल टेस्ट इज एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 16, 16 3 जा 48, okay, so that is your answer. So it means the final LCM of 12 and 16 is 48. ओके, अब इसको चेक करना है कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है।
अगर आप 12 से 48 को डिवाइड देंगे तो कंप्लीट जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 जा रहा है, 16 3 जा 48। अब बट ये 48 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपने बताया था, बिकॉज एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स 48 जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, क्लियर। और इससे अगर छोटा कोई नंबर मिल गया तो आपका 48 आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट अभी मिलेगा नहीं क्योंकि हमने प्रोसेस पूरी एलसीएम की एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, ठीक। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको एक बार ट्राई करेंगे, ओके, इनको एक बार बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। फाइंड दी LCM of first part is 5 and 15, second part is 10 and 16, third part is 3 and 8, fourth part is 12 and 24। ओके, वेरी इजी टाइप क्वेश्चन है, एक बार इनको ट्राई करेंगे, ओके।